हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका ये 6th है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स है। आपकी जो क्लास है वो कौन सी है? 8th क्लास है। और हम क्या कराने जा रहे हैं? रिवीजन पर न्यू एनसीईआरटी ये रिवीजन वर्क करा रहे हैं हम। आपका यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। ये क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब बनाना है। ऐसा नंबर बताओ कि जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अब आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए 243, ये यहाँ पर सॉल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पर 2 + 4 कितना हुआ? 6, 6 + 3 कितना हुआ? 9, 9 किससे डिवाइड होता है? 3 से। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से। 2 + 4 कितना हुआ? 6, 6 + 3 कितना हुआ? 9। डिजिट्स का सम 9 है, वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब ये 3 81 से डिवाइड होगा, 81 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 3। समझ में आया? 3 से डिवाइड किया 243 को 81 आया, 81 को 3 से डिवाइड किया 27 आया, 27 को 3 से डिवाइड किया 9 आया, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। अब फैक्टर्स लिखो 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 परफेक्ट क्यूब बनाना है। 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। इसका पेयर नहीं बना। कितनी जरूरत है आपको? सिंगल 3 की। सिंगल 2 तो है आपके पास, सिंगल 3। तो वही उन्होंने पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। अब यहां पर आप लिखेंगे वी विल मल्टीप्लाई the given number by 3। किससे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। किससे करेंगे? 3 से। तो ये आ गया 243 इंटू 3। यहां पर भी मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 5 6। पहले कितने थे? 1 2 3 4 5। कितने फैक्टर्स थे? 5। अब हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब ये क्या बन गया? परफेक्ट क्यूब बन गया। परफेक्ट क्यूब बन गया। तो आंसर आपका क्या आ गया? आंसर तो यहाँ आ गया, ये आपका आंसर आ गया। वी वांट स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। 3 को मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट क्यूब बन गया। परफेक्ट क्यूब देखिए यहां पर परफेक्ट क्यूब होते क्या हैं? परफेक्ट क्यूब नंबर्स। जैसे 1 का क्यूब क्या आएगा? 1 × 1 × 1 1 आया। 2 का क्यूब क्या आएगा? 2 × 2 × 2 8 आया। 3 का क्यूब क्या आएगा? 3 × 3 × 3 26। समझ में आ रहा है ना? 1 का क्यूब 1 × 1 × 1 1। 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8। 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27। तो ये परफेक्ट नंबर्स हुए, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। परफेक्ट 8 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। 27 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। नॉट लिसनिंग? 27 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। 8 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। 27 is the perfect cube of 3। ऐसे बोलो 27 is the perfect cube of 3। तो 27 परफेक्ट क्यूब है, 8 परफेक्ट क्यूब है। अगर आपने ये बोला 5 × 5 × 5 125, तो 125 परफेक्ट क्यूब नंबर है। 125 is the perfect cube number of 5। अब एक उन्होंने कहा आल्सो फाइंड द क्यूब रूट
रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब नंबर, ऑफ द परफेक्ट क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? उन्होंने कह दिया आगे आल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब नंबर। तो क्या करेंगे हम? परफेक्ट क्यूब, आल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब नंबर। तो हम क्या करेंगे आगे? परफेक्ट क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई बताएगा? 43 से आता नहीं है, कहाँ से बताएंगे? नहीं आता, चुप करके बैठो तो अच्छा रहेगा। नहीं आता, चुप करके बैठो तो अच्छा रहेगा। पढ़ाई के लिए थोड़ा दिमाग लगता है, रिवीजन करना। सर इसके आंसर को ऐसे लेंगे। अब हमने इसे फाइंड द क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकालना है तो इधर आप क्यूब रूट का साइन डालना पड़ेगा। जैसे हमने कहा क्यूब रूट निकालो, तो दोनों तरफ क्यूब रूट का साइन डाल दीजिए। तो कितना आ गया? उसने कहा क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का साइन डाल दिया। अब हमने यहां पर क्यूब रूट का बाहर पेयर आएगा तो 3, ये बाहर पेयर आएगा 3, तो 9 आ गया। अब तुम्हें सिर्फ क्या कर देना है, क्यूब रूट इसका मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 3 या 9, 4 3 3 या 9, 4 3 या 12, ये 1 आ जाएगा, 3 2 या 6 और 1 7। तो 729 परफेक्ट क्यूब नंबर है। 729 क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर। 721 क्या है? 729 क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर। किसका क्यूब है वो? 9 का क्यूब है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब हम देखो यहाँ पर एक पार्ट सेकंड पार्ट और कर रहे हैं, फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट यहाँ ले लीजिए। सेकंड पार्ट 256। अब 256 लास्ट में कितना है आपका? 2 6 है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 8 या 16। यहाँ पर 128 आया, 2 से डिवाइड होगा, 2 6 या 12, 2 4 या 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 32, और फिर 2 से डिवाइड होगा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 2, और 2 से डिवाइड होगा 1। 256 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 या 2, यहाँ से 1 बचेगा, 2 नहीं, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 5 ले लेंगे, 2 2 या 4, 1 बचा, फिर 16, 2 8 या 16, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 या 12, 2 4 या 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, 2 2 या 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32 को 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 256 कितने फैक्टर्स आए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो आपके यहाँ पर फैक्टर्स आ गए। अब हमने निकालना क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y which must be multiplied to obtain perfect cube। तो अब हम 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, तो 2 पेयर तो कंप्लीट बन गया 3 और 3 के। अब बचा क्या? 2 into 2, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसे 3 बनाना है, तो we will मल्टीप्लाई we will multiply the given number by 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे both sides। we will multiply the given number by 3 both sides। यहाँ पर क्या लिखेंगे? दोनों तरफ कर दो both sides।
तो आपको 256 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 3 का पेयर पूरा लिखो यहां पर, फिर दूसरा 3 का पेयर पूरा लिखो, फिर ये जो पेयर है ना इसे हमें 3 बनाना था, 3 का पेयर, एक 2 की जरूरत है, 3 बनाने के लिए एक 2 और चाहिए। अगर यहाँ सिंगल होता तो कितने 2 चाहिए थे? 2, तब 2 × 2 से मल्टीप्लाई करते। अब इसमें लिख दिया, अगर सपोज एग्जाम के अंदर लिख दिया, क्या लिख दिया? आल्सो फाइंड द क्यूब रूट, आल्सो फाइंड द क्यूब। ये आंसर आपका आ गया यहाँ पर, ये आंसर आपका यहाँ पर आ गया। अब उन्होंने लिख दिया आल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब नंबर। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ क्यूब रूट का साइन डाल देंगे। क्या कर देंगे? क्यूब रूट का साइन डाल देंगे, क्यूब रूट का साइन डालेंगे। अब 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 512। अब क्यूब रूट का इधर साइन पुट अप करेंगे तो कितने बार आ रहा है? 1 2 3 पेयर आ गए, 1 2, एक पेयर ये आ गया और एक पेयर कौन सा आ गया? 1 2 3, एक पेयर ये आ गया, एक पेयर और आ गया, एक पेयर और आ गया। क्या आया? एक पेयर ये आ गया, एक पेयर ये आ गया, एक पेयर ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ थोड़ा सा ये ऊपर ले लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को ऊपर ले लेंगे। 512, इसका एक पेयर बाहर आएगा, क्यूब रूट का साइन हट गया, इसका पेयर बाहर आएगा, क्यूब रूट का साइन हट गया, इसका पेयर बाहर आएगा, क्यूब रूट का साइन हट गया। तो क्यूब रूट ऑफ 512 विल बी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। हैव यू गॉट इट? यस सर। ये है 512 का क्यूब रूट कितना आएगा? 8। और 512 अपने आप में क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्यों परफेक्ट क्यूब नंबर है? 8 का परफेक्ट क्यूब नंबर है। 8 का क्यूब क्या आएगा? 512। तो आई होप ये मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस, विच नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड वाले क्वेश्चन समझ में आ गए। अब हम रिवीजन में नेक्स्ट करेंगे डिवाइड वाले। कौन से करेंगे? डिवाइड। उसमें आएगा, क्या आएगा? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड, ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो अगर हम डिवाइड वाला आता तो हम किससे डिवाइड करते? इसे बोलो। डिवाइड का आता तो हम किससे डिवाइड करते? जैसे आपने यहाँ पर जैसे इसे डिवाइड करने की बात आती तो हमें किससे डिवाइड करते? 3 × 3 से। कोई बचना नहीं चाहिए, डिवाइड करके उसे खत्म करना है 3 × 3। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो इसे आप देखिए, वॉच करिए। 1 × 3 का फॉर्मूला एक बार समझिए, 3 बार घर पर प्रैक्टिस करिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एग्जाम्पल सॉल्व करिए, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।